जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम गावै सब मिल मंगल गीता ले ले नाम राम अरु सीता जब सब मिल गावहि मंगल गीता ले ले नाम राम अरु सीता सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम ले ले नाम राम अरु सीता सब मिल गावहि मंगल गीता ले ले नाम राम अरु सीता सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आज राम जानकी विवाह है और इस उपलक्ष्य में बहुत मुझे प्रयास करने पड़े। इसको बनाने की वीडियो के लिए बहुत प्रयास हुआ। ये आपके सामने एक वीडियो, ये देखिए हमारा एक लेख छपा हुआ है जो इसमें जन संदेश में छपा है, दैनिक जन संदेश में छपा हुआ है और तारीख है इसकी 8/11/2013। अगर आपको बाय द वे इसमें नाम मेरा दिख रहा हो तो ज़रूर देखिएगा कि नाम कहीं ना कहीं जरूर इसमें मेरा छपा हुआ है। पता नहीं चल रहा किस जगह पर नाम है, लेकिन नाम इसमें है। इसमें ये मेरा नाम है दिखाई पड़ रहा होगा आपको, मेरा नाम दिख रहा। इसके बाद ये है सिए राम राम सिए सिर सिंदूर देही, राम सिए सिर सिंदूर देही। ये एक्टिविट में छपा था अखबार में और उसका तारीख थी 18 नवंबर 2000। उसकी तारीख थी 2006 को छपा है। उसमें देखिए नाम लिखा हुआ है श्री राम सीता विवाह का विशेष, राम सीता विवाह पर विशेष कार्यक्रम है जिसको मैंने लिखा। इसमें भी मेरा कहीं नाम छपा हुआ सिया राम में, ये देखिए आप सिंदूर देही, इसी जगह पर नाम मेरा दिखाई पड़ रहा है। दिख रहा हो तो जरूर आप देखें कि राम नाम क्या है। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं बहुत ही संक्षिप्त। श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज बड़ा पुनीत दिन है और बड़ा माधुरी दिन है। जानकी जी का विवाह हो रहा है, भगवान राम और जानकी जी का ये विवाह प्रसंग पूरे रामचरितमानस की एक प्रकार का कहना चाहिए कि अद्भुत अमृत बरसाने वाला, प्रेमामृत बरसाने वाला ये प्रसंग होता है, जिसको कि कहने के लिए बहुत से मुखार बिंदु से ये कहे जाते हैं। और यकीन मानिए मैं तो ज़्यादा तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जितना अब तक हमने पढ़ा लिखा है, समझा है, अगर मुझे कहा जाए कि भाई आप इस पर वर्णन करना चाहें तो यकीन मानिए मैं क्षमा याचना के साथ कह सकता हूँ पूरे कम से कम संक्षिप्त में तो 1 महीना पूरा बोल सकता हूँ। और चाहें तो पूरे प्रसंग को प्रारंभ से लेकर के शादी के विवाह तक, विदाई तक, कम से कम पूरे 1 साल तक वर्णन कर। चूँकि ये कथा जो होती है वो 9 दिन में ख़त्म हो जाती है, तो 9 दिन में 4 दिन तक तो जितने कथावाचक हैं वो इसी बालकांड को शुरू करते हैं। 2 दिन में अयोध्याकांड खत्म हो जाता है, बाकी बचता है 3 दिन। 3 दिन के अंदर 3 दिन में भी
वो किस तरह से ख़त्म करते हैं कि भाई मैं कह नहीं सकता कि आयरन कांड भी हो गया, किष्किंधा कांड भी हो गया, लंका कांड भी हो गया, सब कुछ हो गया। लास्ट में आखिरी वाले दिन भाई पूर्णाहुति है, वो सब सहल। लेकिन मैं कथावाचक तो हूँ नहीं, मैं तो एक आप लोगों की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ। मेरे जीवन में भगवान की जो महती कृपा है वो आपको सब लोगों के सामने बांट रहा है। पिछले वर्ष हमने जब बनाया था वो वीडियो, वो बहुत से लोगों ने देखा है। वो ख़ासतौर से बेंगलोर में मैं था अपने छोटे बेटे के पास, तो वहाँ पर मेरे ठीक पीछे वो चल रहा था, टीवी चल रहा था। तो टीवी की जो रामानंद सागर की जो पिक्चर वो थी, रामायण थी, हमने उसको म्यूट करके चला दिया था कि उसकी झांकी दिखाई पड़ रही और मैं अपना वर्णन करना चाहा। आज यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, हम बिल्कुल सर्वसाधारण हैं। बहुत मुश्किल से ये सेटअप हो पाया है और आप सामने देख रहे हैं कि ये राम दरबार लगा हुआ, रामदाल के ठीक ऊपर राम जानकी का विवाह हो रहा है। जानकी जी राम के गले में माला डाल रही हैं और भगवान राम भी जानकी जी के गले में माला डाल रहे हैं। वास्तव में इस प्रसंग का एक अर्थ जो है, जैसे जैसे हम लोग कहते हैं धनुष यज्ञ, तो धनुष यज्ञ तो यज्ञ है ये, वैसे जो विवाह है वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। 5 ग्रहण संस्कार कहें, चाहे विवाह बंधन कहें, चाहे प्रणय बंधन कहें, चाहे ब्रह्म कहें, चाहे प्रणय सूत्र बंधन कहें, जो भी कहें, उसका तात्पर्य सिर्फ ये है कि जो अभी तक नहीं बंधा है उसको बांधा जाना। बिल्कुल कड़वा सा बता रहा हूँ, जो नहीं अभी तक बंधा है उसको बाकायदा बांधा जाना। और बांधने के बाद आप देखेंगे जीवन का जब पूरी तरह से जिंदगी पूरी बीत जाती है, बंधे 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 बंधे, तब ये हो जाता है कि भाई अब इसको, इस बंधन को खोला कैसे जाए। तो खोलने के लिए फिर वो सन्यास की तरफ जाते हैं। सन्यास में वो सब लोग कहेंगे जो अब तक क्या सब बेकार किया। आप लोग सुनते होंगे कथा, कहते हैं ये सब माया जाल है, संसार, बाल बच्चे, ये वो तू मैं, जितने भी हैं सब बेकार की चीज़ें, इसमें कुछ नहीं रखा, सब नश्वर है। अरे तो भाई बंधन क्यों हुआ, बंधन स्वीकार क्यों किया? उसमें लिखा है, आप खुद जानते होंगे कि सबसे पहले वर की इच्छा होती है और परीक्षा दी जाती है, मैंने रुकाई हो, रोक लगाया जाता है कि भाई हमने आज से, अब दूसरा शब्दों में समझ लीजिए कि सर्वसाधारण भाषा में और अप्रिय भाषा में, कि बैनामा लो, मेरी तरफ से बैनामा लीजिए कि एडवांस बुकिंग, कि आज से ये लड़का हमारा हो गया। और वो वर जो है अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे ये लड़की पसंद है। ये आधुनिक परिवेश में बोल रहा हूँ। जानकी जी के संबंध में तो वहाँ दूसरी घटना घटी, और वो दूसरी जो घटना घटी वो बहुत ही माधुर्य से परिपूर्ण है। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मैं अपने प्रसंग पर आ रहा हूँ कि जनक वाटिका सामने है और जनक भगवान राम जो हैं अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उनके जनक के दरबार में आए हुए हैं। बहुत सुंदर सा उनको घर महल दिया गया जिसके अंदर वो अपना प्रवास निवास कर रहे हैं। जानकी जी भी पुष्प वाटिका में आ रही हैं और रामचंद्र जी भी जा रहे हैं। जबकि आप यकीन मानिए उस पुष्प वाटिका, जनक वाटिका का नाम जो था, पुष्प वाटिका जो नाम था, वो वास्तव में जनानों का था, मतलब महिलाओं का था, उसके अंदर पुरुष का जाना वर्जित था। लेकिन अब ये यहाँ पर जो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो क्रम चल रहा है, कथा चल रही है, इसके अंदर तो ये है कि भगवान राम जो है वो अपने गुरु जी के पूजा के लिए, पूजन के लिए फूल लेने जा रहे हैं। और जानकी जी जो हैं वो अपनी माता जी के कहने पर जा रही हैं गौरी पूजन के लिए, क्योंकि आज सुबह पूजन करेंगे, शाम के टाइम यज्ञ होगा, धनुष यज्ञ होगा, धनुष यज्ञ में जो टूटेगा उसी के साथ शादी विवाह का चर्चा होगी। तो मतलब आज समझिए कि उनके राजा जनक के दरबार से अपनी बेटी की जो विदाई का दृश्य है वो प्रारंभ से शुरू हो रहा है। तो गोस्वामी जी ने एक बात वाक्य लिखी है, जरा बड़ा गौर सुनिएगा कि जब भगवान राम लक्ष्मण जी सहित आए हैं तो जनक वाटिका में जाने से पहले वो पूछते हैं, 14 सचिताई पूछ माली गन, लगे लीन दन फूल मुदित मन। 14 सचिताई पूछ माली गन, लगे लीन दल फूल मुदित मन। भगवान राम पहले, सबसे पहले मर्यादा देखिए, ये नहीं कि मैं किसी के वाटिका में, किसी के उद्यान में घुस जाइए और जाने के बाद यह फूल तोड़ना शुरू कर दिया, अच्छे अच्छे चुनने लगे, कुछ नहीं। माली भी अगर रक्षक है तो उस रक्षक से पूछा जा रहा है कि क्या वास्तव में हम ये फूल यहाँ से तोड़ सकते हैं, हमें गुरु जी ने फूल चयन करने के लिए भेजा है। अनुमति मिल गई, अब वो चयन कर रहा है। इधर जानकी जी जो हैं वो अपने सखियों के साथ माता जी का आदेश लेकर आई है। गौरी पूजन कंकिन किंकिन
नूपुर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुण। गौरी पूजन जननी पठाई, गौरी पूजन जननी पठाई। गौरी की पूजा करने के लिए जानकी जी को उनकी माता जी ने भेजा है। सखी संग के सखियों के साथ सवारी। अब ये स्थिति है कि भगवान राम ने जब ये सुना कि क्या हो रहा कि कंकिन किंकिन नूपुर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। भगवान ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि ये जो छमछम की आवाज़ आ रही है, कंकन किंकिन, कंकन कंगन मैंने वो हाथ की जो पहनती हैं महिलाएं लड़कियां, और जो पायल है नूपुर, वो उसकी धुनी सुनाई पड़ रही है। लगता है कि कोई यहाँ पर महिलाओं का समूह आ रहा है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ये आपस में बातचीत चल रही है। तो बाद में जब सामना आमना जब पड़ रहा है तो कह रहे हैं तात जनक तन्याय सोई अधनुष जग जय कारण होई। ये जनक की हे मेरे छोटे भाई, तात यहाँ पर भाई का शब्द है। तात जनक तन्याय सोई, जनक की ये पुत्री है, विदेह की पुत्री है और इनका विवाह होने जा रहा है। तो इन्हीं की वजह से धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया। तात जनक तन्याय सोई धनुष जग जय कारण होई। अब ये देखने के बाद लेकिन फूल का चयन तो हो रहा, लेकिन देखी दिखोबल का भी कम नहीं हो रहा। और स्थिति ये हुआ कि गोस्वामी ने लिखा है सखिय संग एक रही बिहाई अगई रही देखन फूलवाई। यह हालत हो गई। सखियाँ जब साथ साथ जा रही हैं, उनमें से एक सखी ऐसी थी जो इसे ये कहना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए वो बहुत ज़्यादा विचलित होने वाली मंचली थी या बहुत जल्दी चंचल थी, उसने साथ छोड़ दिया और वो फुलवारी देखने चली गई। ऐसा लग रहा है गोस्वामी जी पीछे पीछे चल रहे हैं। गीता जो कवित्व भाव है वो साफ साफ लिखा कि सखी संग एक सखी संग थी और रही बिहाई, आँखों अपने सब लोगों के बीच में से खो गई। सखी संग एक रही बिहाई गई रही देखन फुलवाई, फुलवारी देखने के लिए गई थी। तो उसने जब देखने के लिए गई और यहाँ पर सारी लड़कियाँ सब सोच रही हुई वो कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, उसका तो पता ही नहीं चल रहा। तो इसी बीच में वो आती है। तो गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं अति दो बंद बिलो कहीं जाई प्रेम विवश सीता पही आई। तई दो बंधु बिलो कहीं जाई प्रेम विवश सीता पही आई। वो जाकर के उन दोनों भाइयों को देखा और देखने के बाद वो खुद भी प्रेम में विवल हो गई। अपनी बात तो कह नहीं सकती किसी तरह से, लेकिन उसके अंदर एक प्रकार का जो यूँ कह लीजिए भाई, अब ये यौनावस्था का एक आकर्षण है। उस आकर्षण से इतना ज़्यादा वो अपने को नहीं रोक पाई और आखिर में यह है विवश हो गई। गोस्वामी ने लिखा विवश, प्रेम विवश होकर के सीता जी के पास वो आती है। तो वहाँ पर क्या कहा ते दो बंद बिलो कहीं जाई प्रेम विवश सीता पही आई। तो आकर के सब लोगों ने पूछा तुम कहाँ चली गई थी, हम लोग सब तुमको ढूंढ रहे थे। तो वो बताती है श्याम गौर किम कहूँ बखानी गिरा नयन नयन बिन बानी। हमने जो देखा है कि वहाँ पर दो राजकुमार आए हुए हैं, तो उन लोगों को बड़ा संदेह हुआ कि इस वाटिका में पुरुष वर्ग का आदमी कैसे आ गया। लेकिन कह रहे हैं कि अब वो आया तो आ गया तो आ गया, अब ये माली जानता होगा। लेकिन वह कह रहे हैं कि ते दो बंधु बिलो का उसने देखा और कह रहा प्रेम विवश सीता पही आई। फिर वो कह रहे श्याम गौर किम कहूँ बखानी गिरा नयन नयन बेनुगानी। तो जिसने देखा है, जिन आँखों ने देखा है, वो वर्णन नहीं कर सकते, वो बता नहीं सकते कि कितने सुंदर है वो सौंदर्य सरोने भगवान राम। और जिसने जो बोल सकता है वो ये बता नहीं सकता है कि भाई हमने क्या देखा। तो जहाँ पर शब्द लिप्तबद्धता शून्य हो जाए, प्रेम की परिभाषा का वर्णन करना जो है वो नेत्रों के माध्यम से भी एक प्रकार का असंभव प्रकट होने लगे कि प्रेम विवश, प्रेम की व्यवस्था है। आंखों से जो देखा हुआ वर्णन नहीं किया जा सकता, जो वर्णन किया जा सकता उसने देखा नहीं। और भैया ये है चलो आप तुम लोग सब देख लो। तो क्या हुआ गोस्वामी लिखे सुन यही उत्कंठा जागी।
जानकी जी के मन में भी आया कि भाई ये तो देख के चली आई, कम से कम हम भी तो देखें कि कौन बड़े बड़े सुंदर आए हैं। आज तो राजकुमार सब आए हुए हैं, एक से एक राजा दशरथ राजा जनक ने बुलाया है, सबको आए हुए, तो कम से कम ये 2 राजकुमार जो आए हैं इनको क्या देख के किसने कैसे वर्णन कर दिया। तो इसकी भावनाओं को सम्मान करते हुए उसकी बात का को की पुष्टि के लिए वो सब सखियाँ वहाँ से चलती हैं। तो अब जब आती हैं तो चित्रण जरा देखिए किस तरह से हो रहा। मैं तो बहुत जल्दी जल्दी वर्णन करूँगा, आप समझिए, समय बहुत समय ना नहीं लूँगा। आगे क्या हुआ कि वो जब आते हैं वाटिका के अंदर तो फूल तोड़ना हो, तो सबसे पहले क्या हुआ, जनकीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग मांगा। उन्होंने सब लोगों ने जल्दी जल्दी से स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ करके, और निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने अनुरूप। ये बहुत अंतरायण करने वाला सेंटेंस है, आज की तारीख वाली बात नहीं है कि आज की तारीख में जो है जितने भी संसार के जितने भी सिनेमा जगत के हीरो हैं सब वही लड़कियों को पसंद है, और अपने स्वरूप चाहे रूप हो चाहे कुरूप हो, लेकिन उनको हीरो ही चाहिए। लेकिन जानकी जी कह रही ऐसा नहीं है। जानकी जी के ज़माने में जितनी भी सखियाँ आई थी, जितनी भी सहेलियाँ आई थी, जो उनके सखी सयानी थी, उन सब लोगों ने निज अनुरूप, जिसकी जैसी शक्ल थी, भगवान से कह रही है कि हमको आपने जो रूप दिया है वैसे ही वर दीजिए, हमको कोई वहाँ स्वर्ग से उतरा हुआ कोई फरिश्ता ये नहीं चाहिए। निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। तो हुआ क्या, मानहु गगन दुंदमियदीनी अमन सा विश्व विजय कह कीनी। उसी समय ये हुआ कि अचानक वो गोस्वामी जी लिखे, मानो गगन दुंदवी दीनी मनसा विश्व विजय की। भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल वातावरण ही कुछ अजीबोगरीब हो गया भाई, यहाँ तो इतना रोमांटिक है, इतना ज़्यादा रोमांस हो रहा हुआ कि मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करना चाहिए। क्या ऐसा लग रहा है कि कामदेव जो है ना, उन्होंने अपनी दुंदरी बजा दी, अपना शंखनाद कर दिया और कह दिया कि आज विजय प्राप्त होकर रहेगी, कोई ना कोई इसमें फंसेगा जरूर। तो फंसेगा मतलब एक दूसरे के ऊपर आकर्षित होगा, इतना आकर्षित होगा कि फिर उसके जीवन से वो जा नहीं सकता, उसी के जीवन में बस जाएगा। ये मानो गगन दुंदवी दीनी मनसा विश्व विजय की कीनी। विश्व के मानस पर, विश्व के मानस पटल पर मानव कामदेव ने विजय प्राप्त कर लिया। अच्छा, विश्व का मानव कौन है, आप जरा ध्यान दीजिए। रामचरितमानस कह रही है कि मनसा विश्व, विश्व के मानस पटल पर कामदेव ने विजय प्राप्त कर लिया है। और विश्व कौन है, रामचरितमानस में वहीं लिखा हुआ, उसी जगह लिखा हुआ कि विश्व विमोहन चोर। रामचंद्र जी को ये लिख दिया गया कि वो तो विश्व के मन को चुराने वाले हैं। विश्व विमोहन, विश्व को मोहन करने वाले चोर हैं। तो सब सारे संसार के मन को खुद ही चुराए बैठे हैं। तो भैया ऐसे चोर के ऊपर अगर कामदेव ने अपनी कोई विजय श्री का पताका वाला झंडा फहरा दिया या कोई बात कह दिया तो फिर विश्व विमोहन चोर ही समझ सकता है। और भगवान समझ रहे हैं, समझ करके वो अपने छोटे भाई से कह रहे हैं, मनसा विश्व विजय का कहनी अस कहीं प्रभु, अस कहीं प्रभु चितए तही ओरा, अशि मुख सिय भय नयन चकोरा। अस कहीं प्रभु चितए तही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। ऐसा कहते ही जैसे उनकी नज़र जानकी जी को पकड़ी। अब आप समझ लीजिए कि आकर्षण की क्या सीमा हो सकती है। आप लोग भी अपने अपने युवा अवस्था में, जिसके साथ जीवन में जो कभी कुछ गुजरा हो मैं नहीं जानता, लेकिन यह है कि ये एक ऐसी घटना होती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आगे का आकर्षण लाइफ में आता है। भले ही कोई ना नकार दे, ना कहे कि भाई ऐसा हमारे जीवन में कभी नहीं हुआ, लेकिन ये गोस्वामी जी इस बात को कभी अस्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते। उन्होंने अपनी किताब अपनी इस पुस्तक में लिख दिया है कि नार नैन सर कहाँ न लगा। इस सृष्टि में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको स्त्री की आंखों से निकले हुए कामदेव के बाण नहीं लगे। अर्थात सब लोग घायल हो गए, देवी देवता सब लोग, सबकी स्थिति बदल गई, सब कुछ कह नहीं सकते, इतना बड़ा भयंकर मामला होता है ये। तो उसमें कोई हम तुम आप राय शाम जैसे तमाम असंख्यों करोड़ों करोड़ों भिन्न भिन्न तरह के अपने अपने, मतलब ये सब चीज़ें एक ऐसी होती हैं जो समसामयिक होती हैं। उसका एक अद्भुत समय होता है, वो अनुभूति का विषय है, उसको ज़्यादा वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन करने वाला सही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रेम की कोई लिपि नहीं होती और कहा नहीं जा सकता।
लेकिन यहाँ जो प्रेम हो रहा है वो लौकिक प्रेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गोस्वामी विश्व की बात कर रहे हैं, इसलिए लौकिक प्रेम की बात तो हो सकती है, लेकिन अलौकिक है। ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो महामाया से मुलाकात कर रहा है। तो कह रहे हैं कि अस कहीं प्रभु चितए तहीं ओरा, सिय मुख सती भय नयन चकोरा। जानकी जी का मुखमंडल जो है वो चंद्रमा के समान दिखाई पड़ रहा है, और भगवान राम के नेत्र जो है चकोर की तरह। चकोर बताते हैं कि चंद्रमा की चांदनी को रात भर निहारता रहता। उसकी एक ब्रह्म वेदना का एक स्वरूप है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चकोर पक्षी के लिए कहते हैं कि रात रात भर उसका जगना बसंत के बहार का एक स्वरूप है जो वो देखता है। तो आज भगवान राम का नेत्र कह रहे हैं कि मैं नेत्र चकोर हो गए, और सीता जी का मुखमंडल चंद्रमा के समान है देखा जा रहा। तो भयउ विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमत जहूँ दिगंचल। उसी समय आप सब लोग सुन लीजिए कि हमारे जो नेत्र हैं, नेत्रों के देवता हैं, जो देवता हैं उनका नाम निमि है। राजा निमि जो है महाराज जनक के पिताजी हैं, और उनको ये उपाधि दी गई है कि संसार के जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, जितने भी जड़ चेतन प्राणी हैं, उन सबके पलकों पर वो निवास करते हैं। उनके सबके पलकों पर निवास करते हैं, वो पलक के देवता हैं। इसलिए गोस्वामी ने लिखा कि जैसे भयउ विलोचन चारु चंचल, मनऊ सकुचि भय तजहूँ दिगंचल। तो नेत्र जो चंचल है, हमेशा चंचलता के टकटकी लगाते नहीं, बल्कि इधर उधर चकमकर देखते रहते हैं। उन सभी आँखों की दृष्टि के ऊपर जो बैठे हुए देवता हैं निमि महाराज, वो संकोच कर गए। अरे ये क्या हो रहा, हमारी पौत्री का ये प्रेम प्रसंग चल रहा, और हम उसके बाबा हैं। ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। तो मनहु सकुचि, ऐसा लगा कि मानो संकोच बस वो वहाँ से वो स्थान छोड़ कर भागे। कहाँ चले गए? दिगंचल। गोस्वामी जी कहते हैं कि पता नहीं देश देशान कौन से दिशा में चले गए, किसी को पता नहीं। अब हुआ क्या कि आँखें जो टंगी रह गई। जिसने जो देखा, मैंने जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि चार आँखें हो गई। दो थी, दो उनकी मिलकर चार हो गई। अब चार आंखों से देखा जा रहा है, और आंखें टंगी हुई हैं, ना उनकी आंखें पल के झप रही, ना उनकी पाके झप रही। ऐसी स्थिति में प्रेम का प्रदर्शन उसमें साफ साफ चल रहा। तो सामने लिखा है मनहु सकुच निम तजहूँ दिगंचल। तो अब भगवान राम और जानकी जी देखी देखी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत मुख वचन न आवा। देखी देखी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत मुख वचन न आवा। भगवान राम जो है कह रहे हैं बड़ा मुश्किल हो गया। साथ में छोटे भैया हैं। अभी हम कह रहे थे कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, तो भाई ये हो जाएगा कि भाई कहेंगे जब मेरे बड़े भाई साहब अपना दिल फेंक तो है वाला कर काम कर रहे हैं, फिर तमाशा देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसी लड़की को पसंद करें तो क्या हो जाएगा? तो भगवान ने कहा ना, मर्यादा कब से है, हम लोग क्षत्रिय हैं। उसमें लिखा कि क्षत्रिय का यह स्वभाव का पथ कुपंथ धरे न कहो। क्षत्रियों का ये स्वभाव है, कभी कुपंथ पर कभी कदम नहीं रखता। ये कुपंथ है, बिना किसी से पूछे जाते हैं। हम कैसे किसी की लड़की के ऊपर बुरी दृष्टि डाल सकते हैं? कुदृष्टि से नहीं देख सकते। तो अब देखना थोड़ा ठीक है। तो लेकिन अब यह है कि भौतिक जगत में आए हुए शरीरधारी हैं, देख लिया तो देख लिया, तो हृदय में सराहना कर रहे हैं और वर्णन नहीं करना चाहते। देख देख शोभा सुख पावा, हृदय सराहत मुख वचन ना आवा। नेत्र में जो सुख है उसका वर्णन वो हृदय से नहीं कर पा रहे। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं हम क्या करें बताओ? जब परमात्मा नहीं कुछ कर पा रहा तो हमारी कहने क्या क्या औकात रह गई? तो कह रहे हैं कि सब उपमा दे। गोस्वामी जी कह रहे हैं लिखेंगे तो ही भाई, इतना बड़ा पाठ पूरा लिखना है तो लिखने में तो कुछ करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं सब उपमा दे कभी न जुठारी, और कहीं विधि पट तरऊँ विदेह कुम्हारी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि विदेह राज की पुत्री की इनकी सुंदरता का बखान के लिए इनकी तुलना किस पत्रों में तुलना करना, किस चीज़ से तुलना की जाए? कि अभी तक तो सब लोगों ने भाई चंद्रमा के समान मुख है, किसी के समान मुख है, किसी कमल के समान मुख है, किसी का कोई, मैं जितनी उपमाएँ संसार में दी जा सकती हैं लोग देते हैं। जैसे यहाँ पर दो शब्द मैं कह दूँ कि खासतौर से चंद्रमा के बारे में ये कहा जाता है कि उसके बाद प्रकाश अपना नहीं, प्रकाश अपना नहीं। तो जिसके पास प्रकाश नहीं, तो प्रकाश जिसके पास प्रकाश ही नहीं है तो वो चमक कहाँ से रहा?
तो चमकता तो सूर्य के प्रकाश से है। तो जो सूर्य के प्रकाश से समझता है, जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, उस प्रकाश से अगर किसी सुंदरी की सुंदरता के वर्णन किया जाएगा तो समझ से सबसे ज़्यादा ना समझिए, चंद्रमा से क्या है। तो लोग कहते हैं अरे भाई आपका मुखमंडल चंद्रमा के समान है, चंद्रमा में जो थोड़े से दाग हैं वो तो आपके चेहरे पर कहीं पर स्पॉट बने हुए तो दिखाई पड़े। ये उपमा जो है वो प्राय जो है वो सार्थक और सर्व सिद्ध नहीं है। चंद्रमा से उपमा नहीं जा सकती, किसी कमल के फूल से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसे मुरझा जाता है। जहाँ आज अभी कमल का फूल दिल में हृदय में लगाइए, शाम को फूल शाम कुछ मुरझा जाएगा। तो जितनी भी सांसारिक चीज़ें हैं, उन सांसारिक चीज़ों की सुंदरता को अगर किसी व्यक्ति विशेष के सौंदर्य से वर्णन करना चाहेंगे तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सब लोगों ने वर्णन कर दिया और जुठार दिया, गंदा कर दिया। अब ऐसी स्थिति में हम अपनी नायिका का वर्णन कैसे करें। लेकिन कहने करूँगा, मैं भी कम नहीं हूँ, हमारी तो माता जी हैं, माता श्री, तो कहना वर्णन करना चाहते हैं तो कह रहे हैं, सुंदरता को सुंदर करही अच्छा विग्रह दीप शिखा जन बरही। उन्होंने कहा कि जो सुंदरता को संसार में जिसका नाम सुंदरता है, जिस सुंदरता का नाम संसार में सुंदरता है, उस सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है कौन? हमारी जानकी जी। जानकी जी सुंदरता को सुंदरता को सुंदर करही अच्छा विग्रह दीप शिखा जन बरही। ऐसा लग रहा है कि छवि के महल में, शोभा के महल में कोई चमचमाता हुआ दीपक जल रहा हो, ऐसा दिव्य प्रकाश। और इसी बात को गोस्वामी जी ने लिख दिया, करत प्रकाश फिरत फूलवाई। आज तक हमने कभी नहीं सुना अपने जीवन में, सिर्फ इस किताब को पढ़ करके जाना कि जानकी जी या कोई स्त्री, आज की आधुनिकतम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई आधुनिकतम स्त्री आ रही हो और उसके चेहरे का, शरीर का प्रकाश फैल रहा हो चारों तरफ, बड़ा मेरा अजीब सा लगता है। सुनने में तो भैया असंभव प्रयास होता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि उनकी नायिका, उनके ग्रंथ की नायिका जो है वो करत प्रकाश फिरत फुलवाई, वो चाहे सब फुलवाड़ी में घूम रही है और घूमते घूमते उनके शरीर के दिव्य प्रकाश सब तरफ फैला। और उसी प्रकाश के लिए उन्होंने लिख दिया कि सब उपमा दे कबिंज उठारी, कही विधि पत्रों विदे कुमारी, सुंदरता को सुंदर करें छविग्रह दीप शिखा जंदरी। इतना सब हो जाने के बाद अब जानकी जी जो हैं, अच्छा इसी बीच में भगवान राम जो हैं फूल तोड़ते तोड़ते कहीं इधर उधर हो गए। तो अब सबको, सभी को जो चंचल मन था उनको परेशानी हुई कि कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। जानकी जी भी सोच रही हैं, तो कहीं अब तो भाई दोबारा पता नहीं दिखाई पड़ रहे, तो दिखाई पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में सब में अपने मन में विचार चला रहा। तो उसी वक्त लता भवन ते प्रकट भय तही अवसर दो भाई, लता भवन ते प्रकट भय। लता का भवन बताइए, वहाँ भवन बन गया तो कहेगा लता का। लता भवन ते प्रकट भय तई अवसर दो भाई, जन बिगसई विदु विमल जस जलद पटल बिलगाए। जनु विदु विमल जस जलद पटल बिलगाए। ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश में बादलों से आच्छादित था, उन आच्छादित बादलों को फाड़ कर विदु माने चंद्रमा, विदु चंद्रमा प्रकाशित हो गया। ऐसे वो रामचंद्र जी चंद्रमा जो है वो निकल के सामने आ गया। फिर अब भाई दोनों ने फिर एक दूसरे को देखा। अब देखने के बाद मन में राम को सीता जी ने बसा लिया। तो कैसे बसाया वो चित्रण दिखाया जा रहा है। वो लिखते हैं कि लोचन मग राम ही उरानी, दीन व पलक कपाट सयानी। जानकी जी ने कहा कि अब तो भाई कब से मुलाकात हो न हो, आज का जो सौंदर्य है अपने जीवन का वो यहीं पर हो सकता है विराम ले ले, उनसे मुलाकात ना हो सके कभी, तो कम से कम ये है कि इस सुंदर छवि को कभी ना भुलाएं। होता है बहुत से लोग कहते हैं, मैं तो इस बात को ज़रा सा नहीं समझ पाया अभी तक नहीं समझ पाया। लोग कहते हैं कि पहला प्यार बहुत अंतिम होता है और उसका भुलाया नहीं जा सकता। भाई मैं इस बात को नहीं जानता कि पहला प्यार दूसरा प्यार क्या होता है, नहीं भुलाया जा सकता। प्यार प्यार है, भूलना न भूलना एक अलग चीज़ है। लेकिन लोगों का ये कथन हमने सुना है इस परिवेश में, अपने जीवन के बाल जीवन से लेकर अब तक, कि भुलाया नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता, मैं हरगिज़ नहीं कह सकता हूँ कि मुझे मालूम है कि ऐसा भी होता है। चलिए खैर, कि यहाँ पर जानकी जी ने उस अपने पहले प्यार को, पहले प्रेम को, पहले अद्भुत जिनको अपने प्राणनाथ को, अपने प्राणेश्वर को, अपने प्रियतम को, अपने प्रेम के स्वरूप को नेत्रों के मार्ग से हृदय स्थल में ले आई।
लोचन मग रामय रानी, दिनों कपट दिनों पलक कपाट चानी। अपने पलकों को तुरंत बंद कर लिया। तो सखियों ने पूछा कि सियही अति उत्कंठा जानी। तो वहाँ सब सखियों से कह रही हैं कि फिर आऊब यही बेरिया काली। हो सकता है कि कभी मौका मिल जाए, बाय द वे ये यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में कहीं सफलता मिल जाए तो ये लोग कर फिर आवें, तो फिर आओ यही बेरिया, इसी समय हम लोग आएंगे। होता है ये प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर देखा गया कि लोग टकटकी बांधे रहते हैं, सबको समय पता था इसी समय आ रहे होंगे। तो उस समय का बड़ा भारी एक दृष्टिकोण होता है, उसके आधार पर दोनों पक्ष के लोग समय पर पहुंच जाते हैं। बात हो चाहे ना हो, कोई ज़रूरी नहीं। ये अलग थलग बात है कि प्रेम का जो स्वरूप है वो स्वरूप होगा। खैर, जानकी जी ने प्रेम में अपने राम को बसा लिया और रामचंद्र जी भी जान लेकर चले गए। लक्ष्मण जी के साथ में भगवान हनुमान उनके पास आते हैं, विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी ने उन्होंने पूरी कथा सुना दी। देखिए, दूसरा कोई होता तो छिपा ले जाता कि ये सब बताने वाली चीज़ थोड़ी है। लेकिन उन्होंने कहा गुरु जी के साथ आए हैं, माता पिता ने कहा था कि ये गुरु जी तुम्हारे माता पिता हैं, तुमसे बताने में क्या दिक्कत है कि जो चीज़ मुझे पसंद है कह दूँ। तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव, आज हमने पुष्प वाटिका में एक कन्या देखी है, वो कन्या मुझे बहुत अच्छी लगी, बस मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता बता। तो उन्होंने कहा सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरु जी ने कहा जाओ, सफल मनोरथ, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो, जाओ। ये सुन करके दोनों भाई खुश हो गए। अब ये है, अब जानकी जी को कौन आशीर्वाद देगा। तो जानकी जी मंदिर में गई, क्योंकि गौरी पूजन करनी पड़ाई। सीता जी को भेजा गया था कि जाइए गौरी जी से पूजा पाठ का वो लेके आइए। तो गौरी पूजन करनी पड़ाई, गुरु जी के पास आती हैं और वहाँ पर निवेदन करती हैं, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिने दूति गाता। नहीं तो आदिम दय अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारणि, विश्व विमोहन विश्व विहारिणी। देवी पूंजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सेवत तो ही सुफल फलचारी, वरदायनी त्रिपुरारी प्यारी। कितना सारा उन्होंने निवेदन किया कि आप तो खड़ान के अपने गणेश जी की माता हैं, खड़ाना मैंने उनका कार्तिकेय की माता जी हैं, आप भगवान शंकर की धर्म पत्नी हैं, आप भव विभव सारे संसार का पालन करने वाली, सृष्टि निर्माण करने वाली, संहार करने वाली हैं। आपको देवी पूंजीपद कमल तुम्हारे चरणों की पर सारा संसार पूजा करता है, जिसके अंदर देवता भी है, मनुष्य भी है, सब लोग हैं। तो होता क्या है, आपके पूजन करने से सबके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सेवक तो ही सफल फलचारी, वरदायिनी वरदान देने वाली है, उसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष सबको देती। पार्वती जी हंसी हैं। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात बताई थी उन्होंने, जगदाचार्य जी ने, महाराज जी ने बताया था कि जो सहेली बिहाई थी, खो गई थी, साथ में वो पार्वती जी थी, वो भी अपना भेष बदल करके गई थी उनके सीता जी के साथ। तो वो सब देख करके आई है, सारा मन का भेष ले लिया था। अब जब वो अपने उस पर देवालय में बैठ गई, तो वहाँ पर जब जाती हैं, मांगती हैं वरदान, तो वो कहती हैं, अरे सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजिए मन कामना तुम्हारी। मन कामना वहाँ भी कहा था, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। यहाँ भी वो पार्वती जी कह रही हैं, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजिए मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाई मनुराचा। आपको वही वरदान मिलेगा, वही वर मिलेगा जो आपके मन में रहता है। नारद का वचन कभी असत्य नहीं हुआ। नारद जी हमारे गुरु हैं, उन्होंने भी हमसे कहा था कि आपको कौन मिलेगा, भोले भंडारी मिलेंगे, और मिला। और नारद
मैं आपसे निवेदन कह रही हूँ। तो उस वक़्त उनकी याचना से, प्रार्थना से खसी माल मूरत मुस्कानी, माता पार्वती के गले में जो माला पड़ी थी, ये माला भगवान कसम आप लोगों को सच बता रहा हूँ, ये मुझे पार्वती जी के मंदिर में मिला था। कल मनकामेश्वर मंदिर गए थे, वहाँ सॉरी हनुमान सेतु पर, तो गुरु जी ने मुझे दिया था। तो आज मैं उस पर को पहन करके आपके सामने बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि खसी माल मूरत मुस्कानी, गले से माला खिसक गई और जानकी जी सिर झुकाए थी तो तुरंत उनके गले में पड़ गई। ये एक जय का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। ये माला उन्होंने धारण कर लिया कि वो कह रहे हैं, मोर मनोरथ जानौनी के, बसऊँ हृदय सुरपुर सबही के। आप तो मेरे मनोरथ को जानती हैं, जानकी जी कह रही हैं, और आप सबके हृदय में निवास करती हैं, इसलिए मुझे कुछ भी कहना नहीं है, बस केवल यही। मन जाहिरा जब मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सबसे पहले उन्होंने कह दिया। ये करुणा निधान वाला जो शब्द है, यही करुणा निधान जानकी जी ने अपने मन में ठान लिया कि अगर कल हमारी कभी शादी इनसे रात हो जाती है तो मैं इनका उपनाम रामचंद्र नहीं रखूँगी, करुणा निधान रखेंगे। और वो उसी करुणा निधान से ही भगवान को पुकारते। ऐसा होता है शादी के बाद लोग अपना आकर के अपना नाम हम बदल लेते हैं घरों में, तो जानकी जी ने करुणा निधान रखा था। तो मंदा ही राचो मले ही सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह दान तरावरो, ये भांति गौर आशीष सुन से सहित ही हर्षितली, तुलसी भवानी पूज पुनपिन मुदित मन मंदिर चली। उन्होंने इस प्रकार से अपने पूजा पाठ करने के बाद भगवान अपने घर वापस आ गए। चलिए साहब, धनुष यज्ञ हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं भी थक रहा हूँ। धनुष यज्ञ का प्रारंभ हो रहा है, सब लोग बैठ गए हैं और भगवान राम भी बैठ गए। तो गोस्वामी ने एक चित्र खींचा है। अच्छा ये बता दूं कि मैं वास्तव में बराती भी हूँ, मैं घराती भी हूँ। बराती इस सेंस में हूँ कि आपके साथ चलूँगा तभी तो पता चलेगा भाई बराती कितने हमारे साथ सही चल रहे हैं। आप लोग सब बराती हैं, और घराती मैं इस सेंस में हूँ क्योंकि मुझे राजमहल में जाएंगे नहीं तो वहाँ का पता क्या चले क्या हो रहा, सबका वर्णन मुझे करना है। और मैं भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों का दास हूँ, क्योंकि वही मुझे ले चल रहे हैं, उनकी भाषा ही से बोल रहा हूँ, अन्यथा मेरे पास कोई तमीज़ नहीं, बात नहीं करना जानता। तो आज वो मैं उनके वर्णन कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कि भाई राज दरबार में जहाँ यज्ञशाला है, धनुष रखा हुआ है, वहाँ पर गोस्वामी ने लिखा है, सब मंचन ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल, मुनि सहित दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। एक बहुत बड़ा मंच था, उस मंच पर भगवान राम और लक्ष्मण सहित गुरुदेव विश्वामित्र को बैठा दिया गया, और अब यज्ञ की तैयारी पूरी हो रही है। हम आपको मैं समझता हूँ इसको यहीं पर विराम दे दिया जाए कि इसका दूसरा पार्ट कल सुनाएंगे। आज जो है मैं यहीं पर विराम देता हूँ, थकूँगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसका दूसरा भाग कल हम आपको प्रकाशित करेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, क्योंकि ये अभी तो अधूरा रह गया। मैं अभी तो रंगभूमि आएंगी जानकी जी, उसके बाद विवाह होगा, फिर अभी बड़ी खलमंडली जुटेगी, बहुत कुछ होगा। तो ये हमने प्रारंभिक प्रसंग सुना दिया, 2 भाग में है, ये पहला भाग है, इसको आप सुनिए और खूब गुनगुनाइए। क्या क्या, गाँव ही सब मिल मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। गाँव ही सब मिल मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। गाइए खूब मंगल मंगल गाइए, बधावा गाइए, और राम सीता के विवाह की पूरी पूरी तैयारी कर लीजिए। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, गाते रहिए, और सबसे कहिए गाएं। इसी के साथ क्या कहूँ, राम सीता की जय जयकार। जय श्री राम, जय श्री राम, राम श्री राम, जय जय राम।